ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है आशिमा पंत जी का। आशिमा जी की ज़िंदगी में बाबा किस तरह से आए और बाबा हर बार एक इतने सच्चे हितैषी बन के खड़े हुए। इसी की कहानी या इसी की दास्तां या इसी का अनुभव आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप जब इस अनुभव को सुने तो एक बार रिलेट करके देखना कि क्या उतना ही दर्द और उतना ही तकलीफ़ आपने अपनी ज़िंदगी में सहा है और इतनी तकलीफ़ सहने के बाद भी आपके मुंह से ये निकल पाया है कि बाबा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। बाबा है ना दीदी और आप लोग हैं ना दीदी, सब अच्छा ही होगा। आशिमा जी अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है। गृहस्थी में आने के बाद जो सबसे पहली खुशी इंसान की ज़िंदगी में आती है वो ये आती है कि कोई हमें मम्मी या पापा कहने वाला होगा, कोई हमारा अपना अंश होगा। लेकिन शादी के काफ़ी साल बीत जाने के बाद, लगभग 10 या 11 साल शादी के बीत जाने के बावजूद भी इनकी झोली में वो खुशी नहीं आ पाई थी और इन्होंने आईवीएफ कराने का फ़ैसला किया। इनके आईवीएफ के तीनों अटेम्प्ट फेल हुए और ये कंसीव नहीं कर पाए। अब तो इनकी जो कहते हैं माँ बनने की इच्छा ही जिसे कहेंगे मर चुकी थी कि आईवीएफ जिन लोगों के बेबी नहीं हो रहे होते उनके लिए एक लास्ट स्टेप रह जाता है। इनके तीनों के तीनों अटेम्प्ट फेल हो चुके थे। अब इनकी लाइफ में इनकी एक दोस्त थी। मैं दोस्त क्या कहूँ इनको, ये इनके लिए एक बहन की तरह हैं, एक माँ की तरह हैं और एक सच्चे हितैषी की तरह हैं, जिनका नाम है सारिका जी। सारिका जी ने इनको बोला कि बाबा हैं, बाबा के व्रत होते हैं, ऐसा करो एक बार सच्चे दिल से बाबा को पुकार के बाबा के व्रत रखो, बाबा ने चाहा तो आप कंसीव जरूर कर जाओगी। ये कहती हैं दीदी कि मैंने बाबा के व्रत रखना शुरू करे। 9 व्रत भी पूरे नहीं हुए थे और इन्होंने कंसीव कर लिया। यहाँ से शुरू होती है इनकी बाबा के प्रति आस्था और विश्वास की डोर। तब से ये बाबा को मानने लगी। जहाँ सारे डॉक्टर्स फेल, जहाँ सारे एक्सपेरिमेंट फेल, शुरू होता है हमारे बाबा की लीलाओं का एक प्यारा सा अनुभव। इनके घर में एक प्यारी सी बेटी आती है। बेटी अब 2 साल की हो गई और अचानक से इनकी ज़िंदगी में एक हलचल हो जाती है। इससे पहले कि इनकी ज़िंदगी में हलचल शुरू हो, इनकी जो दोस्त है सारिका जी बादशाहपुर धाम से जुड़ चुकी थी और इन्होंने इनको बार बार बादशाहपुर धाम की लाइव आरती के बारे में बताया कि इंस्टाग्राम पे लाइव आरती होती है, आप उन्हें देखा करो। वहाँ पे बाबा का जब मंगल स्नान होता है तो बाबा के स्वरूप उभर कर आते हैं, देखा करो। बार बार सारिका जी द्वारा पुश करने पर जब भी कभी वक्त मिलता तो आशिमा जी ने भी हमारे यहाँ बादशाहपुर धाम की लाइव आरती देखना शुरू करी और इन्होंने खुद लाइव में देखा कि बाबा वाकई ही यहाँ दर्शन दे रहे हैं। बाबा के स्वरूप लाइव आरती के दौरान, हवन के दौरान उभर कर आ रहे हैं। अब इनकी आस्था बादशाहपुर धाम के प्रति थोड़ी बढ़ गई। ये कहती हैं कि दीदी मैं यानी कि सारिका जी जब बादशाहपुर धाम आई तो अनिल भैया ने इन्हें स्टैंडिंग बाबा दिए, जो कि आपको हमारे यहाँ पर दिख जाएंगे। लगभग हमारे यहाँ से जुड़े जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उनके पास जो जो बादशाहपुर धाम पहुँच चुका है वहाँ उनके घरों में मिल जाएंगे। हमारी सारिका जी बादशाहपुर धाम पहुँचती हैं तो अनिल भैया ने जिस तरह इनको स्टैंडिंग बाबा दिए, आशिमा जी के लिए भी एक स्टैंडिंग बाबा दिए और सारिका जी बहुत खुशी खुशी
स्टैंडिंग बाबा लेकर अपनी फ्रेंड के लिए गई। जब आशिमा जी को ये बताया गया कि अनिल भैया ने आपके लिए भी स्टैंडिंग बाबा दिए हैं, वीडियो कॉल पे दिखाया गया, तो ये बहुत भाव विभोर हो गई और इनकी आंखों से आंसू झड़ने लगे, क्योंकि इन्हें बिलीव नहीं था कि अनिल भैया इनके लिए भी बाबा भेज देंगे। लेकिन कहते हैं ना, बाबा किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से अपने भक्त की रक्षा करने हेतु पहुंच ही जाते हैं। कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है। यहाँ माध्यम हर बार हमारी सारिका जी बन रही थी और सारिका जी लेकर जाती हैं इनके यहाँ बाबा, जहाँ इन्होंने अपने बाबा का वार्म वेलकम किया, बाबा को अपने घर में स्थान दिया। ये कहती है दीदी, वो दिन था, वो दिन 11 अप्रैल का था जब स्टैंडिंग बाबा मेरे स्वप्न में आए। ये कहते हैं दीदी, कुछ दिन बीते, 27 अप्रैल का वो दिन था जब रात के वक्त हमारे एक रिलेटिव आ रखे थे, उनके साथ हम डिनर पे गए और डिनर करने के बाद जब हम वापस आए तो दीदी मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा। ये कहती हैं, मुझे लगा शायद बाहर खाना खाकर आए थे तो गैस्ट्रिक का दर्द होगा। ये कहती है कि दीदी जब 28 की सुबह को मैं फ्रेश होने के लिए गई, जब मैंने स्टूल पास किया तो मैं क्या देखती हूँ, उसके अंदर ब्लड आ रखा है, खून आ रखा है। ये कहते दीदी मैं ये देख कर डर जाती हूँ और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और उन्होंने कहा कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, हेमोरॉइड का दर्द है आपका और मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप इनको खा लो, आराम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आराम नहीं पड़ता तो दोबारा से चेकअप के लिए आना, और यदि प्रॉब्लम सही होती नज़र नहीं आई तो हम रेक्टम की जो सर्जरी कर देंगे। ये कहती हैं दीदी, मैं मेडिसिन लेके अपने घर पहुंच गई। मैंने मेडिसिन खाना शुरू करा, लेकिन मेरा दर्द बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बार बार इतना दर्द हो रहा था कि जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इवन दीदी इतना दर्द कि मैं चीखे मार मार कर रो जा रही थी। ये कहती हैं, मुझे लगा कि मेरे पेट में बहुत गैस बन रही है और दूसरे दिन फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। ये कहती हैं दीदी कि डॉक्टर को जब मैंने बताया कि मेरे बहुत गैस बन रही है तो उन्होंने मुझे गैस्ट्रो वाले डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया। गैस्ट्रो वाले डॉक्टर ने भी चेकअप किया और उसके बाद मेडिसिन लिख के ये कहती हैं दीदी, मैंने मेडिसिन ली घर जाके, लेकिन मुझे कोई भी रिलैक्स नहीं था। मेरे पेट में इतनी तेज़ तेज़ दर्द हो रहा था कि जो असहनीय था। कहती हैं दीदी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं इसलिए हम आर्मी हॉस्पिटल में ही जाते हैं और आर्मी हॉस्पिटल के कुछ टाइमिंग्स होते हैं, डे होते हैं, तो इस वजह से मैं दूसरे दिन प्राइवेट डॉक्टर के पास गई क्योंकि दर्द जो था मेरा सहन नहीं हो रहा था। ये कहती है, वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे सीटी स्कैन वगैरह और बहुत सारे चेकअप लिख के दे दिए। ये कहती हैं दीदी, उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी उससे मुझे थोड़ा सा आराम पड़ा, लेकिन मैं फिर बाद में वहीं अपने आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गई। ये कहते हैं कि दीदी दर्द मेरा इतना था कि मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं अपने जो रेगुलर वर्क थे वो भी नहीं कर पा रही थी। ये कहती हैं दीदी कि जब मैं अब दोबारा डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह कराया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई और मेरे दर्द जो था मेडिसिन मैं ले रही थी लेकिन कंटिन्यूटी में बना था। और दीदी उसके बाद मेरी एंडोस्कोपी हुई। एंडोस्कोपी जब हुई तब भी डाउट तो हो रहा था डॉक्टर्स को, लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं था कि आखिर अंदर है क्या। उसके बाद मेरी कोलोनोस्कोपी हुई। जो एंडोस्कोपी होती है उसमें कैमरा जो होता है मुंह से डाला जाता है, ये देखने के लिए अंदर किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अब कोलोनोस्कोपी लिखी गई जिसमें बैक साइड से जो होता है कैमरा डाल के देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है अंदर। ये कहती हैं दीदी, जैसे जैसे कैमरा अंदर गया, स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे अंदर वो गया तो जो चेक कर रहा था उसने कहा, ये देखो कितना बड़ा ट्यूमर बना हुआ है। और उस जो ट्यूमर की लंबाई थी वो 4 सेंटीमीटर थी।
यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर। कहा जाता है कि यदि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ट्यूमर पेट में हो तो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे आगे बढ़कर कैंसर में तब्दील हो जाता है, और इनका जो ट्यूमर था वो 4 सेंटीमीटर का हो रखा था, और जो ये ट्यूमर था वो सॉफ्ट ट्यूमर नहीं था, ये बहुत एक हार्ड ट्यूमर था। ये कहती हैं दीदी, उन्होंने मुझे बताया ये इतना हार्ड ट्यूमर है, और इस ट्यूमर की वजह से जो आप स्टूल पास करते हो वो भी प्रॉपरली ढंग से नहीं हो सकता। ये कहती हैं दीदी, उसके बाद इनकी बायोप्सी हुई, और जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें इनको जो डायग्नोस हुआ कैंसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी तक इनको ये नहीं पता चला था कि इनको कैंसरस डायग्नोस हो गया है। ये कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट देखी, जो इनकी फ्रेंड सारिका है उनके पास फॉरवर्ड कर दी। अब आप यहाँ पर हो सकता है ये सोचे कि इन्हें कैसे नहीं पता चला, या डॉक्टर ने जिसने चेक किया था, रिपोर्ट जब आई थी उसने नहीं बताया क्या? लगभग जो रिपोर्ट वाले लोग होते हैं, जो रिपोर्ट देते हैं, वो ये नहीं बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर पे रेफ़र करते हैं और डॉक्टर ही रीड कर कर बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। जो भी प्रॉब्लम रही होगी वो इनके हस्बैंड को बताई गई होगी, लेकिन डायरेक्ट इनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन इनकी फ्रेंड सारिका के पास जब ये फॉरवर्ड करती हैं, कहती है कि दीदी मैंने रिपोर्ट भी पूरी नहीं खोली, और जो मैंने डायग्नोस देखा उसके बाद मेरा सिर्फ रोना छूट गया, और मैं सिर्फ ये कह रही थी कि पापा इन्हें बचा लें। ये क्या हो गया इनके साथ? इनकी 2 साल की छोटी सी बच्ची है, क्योंकि इन दोनों का जो एक दूसरे से रिलेशन है, बहन बहन का कह सकते हैं, सच्चे दोस्त का कह सकते हैं, एक माँ बेटी का कह सकते हैं, एक सच्चे हितैषी का कह सकते हैं। और ये वो रिलेशंस हैं जहाँ पे एक को दुख होता है, आंसू दूसरे के निकलते हैं। अब सारिका जी ने अनिल भैया को फ़ोन किया कि भैया रिपोर्ट जो आई है वो ऐसी ऐसी आई है, इनको कैंसरस डायग्नोस हुआ है। अनिल भैया ने जब सुना तो अनिल भैया ने बस इतना ही कहा, घबराओ नहीं सारिका जी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहती हैं दीदी कि इनके दर्द काफ़ी था, इनकी सर्जरी की डेट फिक्स होती है, और ये 19 जून को एडमिट हो जाती हैं, और 20 जून को इनकी दोबारा कोलोनोस्कोपी होती है। ये कहती हैं दीदी कि इस कोलोनोस्कोपी को करते वक्त इन्होंने मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया था, और जब मेरी ये कोलोनोस्कोपी हो रही थी उस टाइम पे मैं चीखे मार मार कर रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरे इतना दर्द हो रहा था। ये कहती हैं दीदी, इस दर्द को सहना आज भी याद करती हूँ तो वाकई समझ नहीं आता कि किस तरह से मैंने उस दर्द को सहा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन पलों को याद करके। ये कहती हैं दीदी 21 तारीख को मेरी सर्जरी हुई, और उसके बाद जो ट्यूमर था वो निकाल दिया गया। ये कहती हैं दीदी कि मैं घर पहुंची 1 हफ्ते बाद, लेकिन मेरा दर्द जा ही नहीं रहा था, मुझे एज इट इज़ पेन बना हुआ था। ये कहती हैं 1 हफ्ते तक तो देखा, हो सकता है कि अभी शरीर के अंदर टाँकों में घाव हो, लेकिन दर्द पहले के जैसा बना रहना, ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को बताया। ये कहती हैं दीदी फिर से टेस्ट वगैरह हुआ, चेकअप हुआ, और उसके बाद उन्होंने बताया वो पैरों के तले से ज़मीन निकाल देने वाला था। मेरे अंदर इन्फेक्शन फैल चुका था, मेरी आंतों में पस फैल चुकी थी। ये कहती हैं मुझे उसी वक्त एडमिट किया गया और नली डाली गई ताकि मेरे अंदर से पस निकाल दी जाए। ये कहते हैं दीदी बहुत दर्द होता था मुझको,
मैं तड़प जाती थी उस दर्द में। और अब मैंने एक सवाल ये किया कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, जब भी हमने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कभी भी इस चीज़ का रोना नहीं रोया कि दीदी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरा इतना पेन है। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आते हैं, लोग बिलख-बिलख के रो रहे होते हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो शायद हम हैंडल कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए वो इतना तड़प रहे होते हैं, जो शायद कहीं न कहीं हैंडल की जा सकती है। लेकिन ये वाली सिचुएशन कि हमारे शरीर के अंदर का एक हिस्सा ख़राब हो रहा है, ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये वो स्थिति होती है जब हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। ये उस स्थिति में थी, लेकिन उस स्थिति में भी इनके चेहरे पे स्माइल होती थी और ये बार-बार कहती थी, "आप लोग हो ना दीदी, आप लोग कर रहे हो ना मेरे लिए प्रे, सब कुछ सही हो जाएगा।" आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इनकी उस सिचुएशन को, जब इनके पस निकालने के लिए, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, इनकी जो नली लगी हुई थी, उस चीज़ के लिए इनको उल्टा लेटना पड़ता था। और ये जो सिचुएशन रही इनकी 2.5 हफ़्ते, आधा दिन भी आप लोग उल्टा लेट के दिखा दो, खुद सोच सकते हैं। कभी शौक के लिए उल्टे होके लेट सकते हैं, टेढ़े-मेढ़े लेट सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में हमसे कहा जाए किसी दर्द की स्थिति में कि लेटे रहो, कोई एक बाउंडेशन हो, तब कितना मुश्किल होता है। अरे कोई हमसे ये कह दे बॉन्ड बनाकर हमारे साथ कि तुम्हें 2 घंटे तक यहाँ इसी सीट पे बैठना है, तो हम नहीं बैठ पाएँगे। लेकिन ये 2.5 हफ़्ते तक उस सिचुएशन को झेल रही थी। सोचो, यही इनकी 2 साल की बच्ची अपने पापा के साथ अकेली थी। बीत रहा होगा इस माँ के ऊपर, जब ये दर्द से तड़प रही थी। ये बोलती है, दीदी मैं बस जब मेरे दर्द होता था ना, तो मैं बाबा का नाम लेती थी और बस अपनी गुड़िया को याद करती थी कि बाबा मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है। हम से बहुत से लोग रोते हैं ना इस चीज़ के लिए, हमारा कोई साथ नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है। इस बंदी पे भी कोई सपोर्ट और कोई साथ नहीं था जब ये हॉस्पिटल में भी थी, जब इसकी सर्जरी हो रही थी। ये, इनके हस्बैंड और इनकी छोटी सी बच्ची, कितना मुश्किल रहा होगा ना इनके हस्बैंड के लिए भी अपनी छोटी सी बच्ची को बिना माँ के घर में रख पाना। जो हर समय अपने बच्चे के साथ रहती हो, उस बच्चे को माँ नहीं है उस टाइम पे टैकल करना, और इस सोच के साथ कि मेरी बीवी इतनी तकलीफ़ में है, वो कितने पेन में है। सोच के देखो एक उस कंडीशन को जिनके हस्बैंड की होगी, इनकी होगी, इनके बच्चे की, जो अपनी माँ के लिए रो रहा होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब हमारी सारिका जी पाशापुर धाम आई थी, तो भैया ने इनको बाबा के वस्त्र भी दिए थे और उन्होंने बोला था, कभी कोई तकलीफ़ हो ना तो उस जगह पे इस वस्त्र को रख लेना। तो सारिका जी इनके लिए वो वस्त्र लेके जाती हैं। यहाँ ये सोचो, कितने लोगों का इतना बड़ा जिगरा है कि आपको बाबा को कोई सामान दिया गया हो आपके लिए, और आप अपने किसी बंदे के लिए उस चीज़ का यूज़ कर ले। अपना चोला जो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए दिया गया हो, आप ले जाके किसी दूसरे को दे दें कि ले तेरी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा जिगरा रखती हैं हमारी सारिका जी, इतना प्योर हार्ट रखती है हमारी सारिका जी, जो बाबा का वो वस्त्र लेके उनके पास जाती हैं। इनके जहाँ तकलीफ़ होती थी ये वहाँ रख देती थी। जब इनके वो नली डली हुई थी जिससे पस बाहर आ रहा था, ये हॉस्पिटल गई। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करती हूँ कि सारिका जी इनके घर के बहुत पास नहीं रहती हैं, बहुत नियर इनकी पड़ोसी नहीं है। इनके घर से कम 1 घंटे की रास्ता पे इनका घर है, लेकिन फिर भी ये अपनी बेटी को भी छोड़कर इनको देखने आते हैं। लोग अपनी सगी बहन के लिए भी दुआएं नहीं मांगते होंगे, ये अपनी उन सहेली के लिए, आशिमा जी के लिए
हर दिन प्रे में जब लाइव होता था, आशिमा के लिए प्रे करो लिखती थी। पर्सनल मुझे मैसेज करते थे, अनिल भैया से कहते थे। दर्द इन्हें था आशिमा जी को, लेकिन रोती सारिका जी थी। ये इतनी टेंस हो गई थी कि उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका क्या होगा। कितने लोग हैं हम में से ऐसे जो इतना प्योर हार्ट रख पाते हैं कि दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। ये कहते हैं, दीदी पता है जब मैं बाबा का वो वस्त्र लेके गई और इनके उस जगह पे मैंने उस वस्त्र को लगाया, तो पहले तो ड्रॉप ड्रॉप होके जो पस थी वो बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही बाबा का वस्त्र रखा गया, बादशाहपुर वाले बाबा का जो वस्त्र थे वो रखे गए, वैसे ही जो पस था बहुत जल्दी जल्दी बाहर आने लग गया। ये है हमारे साईं की लीला। ये कहते हैं दीदी 2.5 हफ्ते का कंटिन्यूटी का वो जो असहनीय पीड़ा थी, और मन में एक ये सोचती कि बाबा है ना, सब सही कर देंगे। हमारा पूरा ग्रुप आशिमा जी के लिए प्रे किया करता था, और बाबा ने हमारे पूरे ग्रुप की, बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी की प्रार्थनाएं स्वीकार करी। और जो उन्होंने पहला शब्द कहा था सारिका जी से, अरे कुछ नहीं होगा सारिका जी, कोई कैंसर वैंसर नहीं है उनको, सच साबित हुआ। जब इनकी दोबारा रिपोर्ट्स हुई तो बिल्कुल इन्हें क्लीन चिट मिल चुका था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सर्जरी हुई थी, तो सर्जरी के पोस्ट जो भी एक्शन रिएक्शन होते हैं वो ज़रूर हुए, लेकिन आज हमारी आशिमा जी पूरी तरह से सही हैं। और हम यही प्रे करते हैं जो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि इतने टाइम से, अप्रैल के टाइम से दर्द हो रहा था इनके बहुत ही सीवियर, हर दिन ये तड़पती थी। जून में जाके इनकी सर्जरी होती है 21 तारीख को, और उसके बाद 1 हफ्ते के टाइम पीरियड के बाद इनके दोबारा दर्द उठ जाता है। उसके बाद ये 2.5 हफ्ते के लिए फिर से हॉस्पिटलाइज होती है। तो आप समझ जाइए कितने महीनों का दर्द इन्होंने सहा। धीरे धीरे ये रिकवरी कर रही हैं, जो भी वीकनेस है इनके शरीर में वो सही हो रही है। लेकिन हाँ, बाबा ने उस सिचुएशन से इनको बचाकर हाथों हाथ लिया, जो कहीं ना कहीं हम नाम भी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब तक इनका ये इलाज चला या कुछ भी हुआ, इनको ये नहीं पता था कि इनको कैंसर जैसी बीमारी हो चुकी है, डायग्नोस हुआ है। कहते हैं ना, साईं की शक्ति के आगे, ब्रह्मांड के नायक के आगे हर विपदा छोटी सी है। बाबा कहते हैं ना, मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। हम सब ने प्रार्थनाएं की थी कि हमारी आशिमा जी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, और आज हमारी आशिमा जी पूर्णतः स्वस्थ है। साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से कभी इन्हें कोई दुख तकलीफ ना हो। बाबा बहुत परीक्षाएं हो गई इनकी, लेकिन हर बार आप इनके साथ खड़े हुए थे। इस चीज़ के लिए मैं अपने साईं का सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ, और इनकी भक्ति को, इनकी श्रद्धा को सैल्यूट करती हूँ कि इतनी तकलीफ़ में भी जब दर्द से चीखें मार रही थी, तब भी जब हम फ़ोन करते थे मुस्कुरा कर कह देती थी, दीदी कोई नहीं, आप लोग हो ना, सब सही हो जाएगा, अनिल भैया है ना, सब सही कर देंगे। हमारे बादशाहपुर धाम का ये एक और कैंसर से रिलीफ होने वाला अनुभव है। हमारा बादशाहपुर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे यहाँ के सेवक कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ सच्चे दिल से दुआएं की जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब आशिमा जी की तबीयत इतनी ख़राब हुई, जब इनकी सर्जरी होने जा रही थी, तब भी इन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि दीदी मैं हवन कराना चाहती हूँ ताकि सर्जरी अच्छे से हो जाए। तब भी अनिल भैया ने कहा था जो हवन चल रहे हैं उसमें ही आपके लिए दुआ की जाएगी, अभी कोई आपके नाम से हवन नहीं होगा, अभी जो दुआएं होंगी वो हम करेंगे। आप अपनी तरफ से पर्सनली कोई हवन नहीं कराओगे, और बाबा सब सही करेंगे। हम सभी दुआएं करते थे,
और हमारी सारिका जी तो हर पल हर क्षण, शायद जितने पल इन्होंने तकलीफ़ सही है उतने ही पल हमारी सारिका जी ने हर सांस में इनके लिए दुआ की है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि सारिका जैसी, आशिमा जैसी साईं डिवोटीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं, जो दुख हो चाहे सुख हो, हर पल हर क्षण बाबा को कहती हैं कि तेरा लख लख शुक्राना साईं, हो सकता है हम इससे और बड़ी तकलीफ़ में आ जाते, लेकिन आपने इतने में टाल दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जब सर्जरी हो जाती है, इनकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर आशिमा जी ने हमसे कहा कि दीदी मुझे हवन कराना है, अब तो मैं सही हो गई, अनिल भैया से बोलो ना कि मुझे डेट दे दें। अनिल भैया ने फिर कहा अभी रिकवर कर जाओ, उसके बाद हवन की क्या इतनी जल्दी है, हवन हो तो रहे हैं, हम इन्हीं हवन में आपके लिए दुआएं करते हैं। आप सभी लोगों से भी तो ये कहा जाता है ना कि आप लोग जो हवन चल रहे हैं उसमें दुआ करो। आपके अपने पर्सनल हवन की वाइब्रेशंस तो आप तक बहुत पहुंचती हैं, लेकिन हर हवन की वाइब्रेशन हर डिवोटी तक पहुंचती है। ऐसे बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो सुनती हूँ जब मैं खुद, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारा बादशाहपुर धाम इतना सब कुछ कर देता है। ऐसी ही प्यारी प्यारी अनुभूतियों के लिए जुड़िए साईं अनुभूति चैनल से, बादशाहपुर धाम से, जिसकी लाइव आरती हर दिन होती है मॉर्निंग में और रात को 9:40 के टाइम पर। आप दोनों में से कोई सी भी आरती ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जुड़िए हमसे सच्चे दिल से। सिर्फ इसलिए मत जुड़िए कि इस दर से काम बनते हैं, इस तरह से ऐसे जुड़िए कि बैठे हैं साक्षात साईं यहाँ पर और सुनते हैं आप लोगों की पुकार। बस एक लाइन ज़रूर अपने बाबा के लिए बोलूँगी, एक तू जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उसको कांच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इसी के साथ अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।